नमस्कार। संगीत क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वेद सोनवानी और आज हम संगीत में एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोई भी गीत में मुखड़ा क्या है, मुखड़ा और अंतरा क्या है। बहुत से सवाल उत्पन्न होते हैं कि मुखड़ा किसे कहते हैं, अंतरा किसे कहते हैं। उसी चीज को आज हम लोग जानेंगे। कोई भी गीत हो, गीत वह शाब्दिक रचना जिसको हम गाते हैं, उसमें दो भाग होते हैं। पहला स्थाई, जिसको हम मुखड़ा कहते हैं, और एक भाग अंतरा, जो गीत के जो पहले कुछ लाइन को हम मुखड़ा कहेंगे और कुछ भाग को अंतरा कहेंगे। जैसे कोई भी एक उदाहरण स्वरूप एक गीत ले लेते हैं। एक गीत है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये जो लाइन है इसको हम कहेंगे मुखड़ा या स्थाई। इस लाइन को हम कहेंगे मुखड़ा और स्थाई। इसके बाद में संगीत बजता है, इसके बाद संगीत बजेगा, उसके बाद आने वाले जो लाइन रहेंगे उसको कहेंगे अंतरा। क्या कहेंगे उसको? अंतरा। जैसे उसके आने वाले जो लाइन है, उत्तर में रखवाली करता पर्वज रात विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। ये वाला जो लाइन हो गया इसको हम कहेंगे अंतरा। अब इस लाइन में ऊपर देखें, विराट और सम्राट, ये दोनों शब्द जो है समान रूप से हैं, तो इस भाव को हम कहेंगे तुकबंदी। जैसे कोई भी गीत रचना करते हैं उसमें तुकबंदी का होना बहुत आवश्यक है। तुकबंदी गीत में बहुत मधुरता लाता है और गीत लेखन में भी बहुत ही हमको लिखने में सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये जो लाइन है विराट और सम्राट, ये इसको हम तुकबंदी कहेंगे। उसके बाद फिर एक म्यूजिक बजेगा, फिर उसके बाद में अंतरा, है ना। तो जैसे एक अंतरा खत्म हो गया, उसके बाद में फिर हम सेकंड अंतरा हम गाएंगे, उसको कहेंगे टेक। पहला टेक उसको कहेंगे। तो निश्चित रूप से आप लोगों को अंतरा और स्थाई में अंतर तो समझ आ गया। अंतरा किसे कहेंगे या मुखड़ा किसे कहेंगे, ये इतना समझ आ गया होगा। मुखड़ा चाहे वो स्थाई का हो या मुखड़ा का हो, एक ही बात है। गीत के दो भाग होते हैं, पहला स्थाई और दूसरा अंतरा। कोई भी गीत को हम जब गाते हैं कुछ लाइन, उसको मुखड़ा कहेंगे और उसके संगीत के बाद में फिर सेकंड पंक्ति हम लोग गाएंगे, उसको क्या कहेंगे? मुखड़ा, स्थाई कहेंगे, है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि संगीत में अंतरा क्या है और मुखड़ा क्या है। आज के लिए इतना। आगे की क्लास में गीत के नोटेशन के साथ में हम लोग गीत बजाना हारमोनियम में सीखेंगे। आज के लिए इतना। बहुत बहुत धन्यवाद।